कोई भी 72 अफराद गए करबला, कोई भी ना जाता, मौला हुसैन फिर भी खड़े रहते। तवज्जो, रसूल खुदा के साथ बदर में 313 थे, ना होते पैगंबर फिर भी खड़े रहते। मौला अली के साथ तवज्जो, अफराद कम थे, वो फिर भी खड़े रहते। मौला हसन फिर भी खड़े रहते। तवज्जो, 12वें इमाम आए तो सारी दुनिया को मोअज़्ज़े से फदा कर सकते हैं। उन्होंने हुकूमत अपने लिए नहीं बनानी, इंसानों के लिए बनानी है। ये सारे के सारी हस्तियां अगर ये मोहलत दें तो ये मोहलत हमारे लिए है। जो अब तक नहीं पहुंचे उनके लिए जल्दी से एक वाक़े का सहारा दूंगा ताकि मेरी बात पहुंच जाए। बहुत बड़े एक सरदार हैं कूफे के और बड़े खानदान से हैं, अपने कबीले के सरदारों में। उन्हें पता चला कि भाई कूफे वालों ने खत लिखे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दावत दी है और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो गवर्नर था यजीद के कहने पे लश्कर बनाना शुरू किया, फौज बना रहा और वो फैसला कर चुका कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मार देना, कत्ल करना। फौज बनाना शुरू कर दी, फौज बहुत बड़ी फौज। कूफे से लश्कर तैयार हुए, शाम से लश्कर आने लगे, पूरे इराक से लश्कर आने लगे, तैयार होने लगे। तो ये इनका अब्दुल्ला इब्न उमर जोहफी नाम है, जोहफा एक बहुत यानी एक कबीला था। तो वो सिर्फ सुना उन्होंने, फौजें तैयार हो रही हैं। अब अगर मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से लड़ता हूं तो जहन्नम, और हुसैन इब्न अली की तरफ से लड़ता हूं तो मौत। कोई बचेगा नहीं। हुसैन इब्न अली के साथ चंद अफराद हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, यजीद, ये उमर साथ, ये बहुत बड़ी फौज बना के लेके आया। मजमा है मेरे साथ, नमाज होने वाली है। देखिए अजान से पहले पहले मुझे मुकम्मल करना है, थोड़ा सा वक्त लूंगा। हमारी तो अजान 10-15 मिनट लेट होती है, मैं उस दौरान मसाइब पढ़ दूंगा, सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। तो इसने कहा क्या करूं भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौत नहीं है, शहादत है। मौत में शहादत में बड़ा फर्क है। एकाश ये समझ में आ जाता। अज़ान गिरामी वो कहता है मैंने सिर्फ ये सोचा और मैं कूफे से बाहर चला गया। ऐसा ना हो कि हुसैन इब्न अली कूफे आ जाएं और कहें भाई मेरे साथ खड़े हो जाओ। उनके साथ तो खड़े हो नहीं सकते, अगर उनका साथ दिया तो सब मारे जाएंगे, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का साथ दिया तो जहन्नम में जाएंगे। तो वो कूफे से बाहर चले गए। ये कूफे वालों ने बाद में बताया कि वो एक मरतबा कूफे वापस आए, फिर उसके बाद उन्होंने वो पागल हो गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। यही जिनका मैं वाक़या सुना रहा हूं। क्यों, किस चीज ने उन्हें दीवाना कर दिया, मैं पेश कर रहा हूं। अब वो कहते हैं मैं कूफे से बाहर चला गया, खेमे लगाए। अरबों को खेमों का बहुत शौक था, अभी भी है। तो बहुत खेमे लगाए, फल सरदार थे, खादिम वहां बैठे रहे। मुझे ना हुसैन इब्न अली बुलाएं, ना मुझे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बुला ले। खुद ही कहते हैं मैं अपने खेमे में बैठा था, अचानक मुझे महसूस हुआ दरे खेमा पे कोई है। मैंने खेमे का पर्दा खोला तो देखा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम खड़े। जैसे ही मैंने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने कहा ए फरजंद रसूल, नवासे रसूल, आपने जहमत की। कहा हाँ, का तशरीफ लाइए। कहा मैं फ़ौरन खेमे में ले आया। फ़ौरन मैंने इमाम के लिए एहतमाम किया, तशरीफ फरमाई। फरमाइए आपने क्यों जहमत की? कहा मैं तुम्हें दावत देने आया हूं, हमारा साथ दो। कहा फरजंद रसूल, लश्कर जो आपके मुकाबले में आने वाला है ना, जो फौज बन रही है वो बहुत बड़ी फौज है। इतनी इराक में किसी ने फौज देखी नहीं होगी जितनी इराक और शाम से जो लश्कर कशी हो रही है आपके खिलाफ, फौज बनने वाली। और हजारों के हिसाब से एक एक शहर से लोग आ रहे हैं। कहा आप के साथ तो कोई नहीं है जो वहां से फौज आ रही है। मौलाना कहा मुझे कोई डर और खौफ नहीं है, मुझे लश्कर की कसरत की खबर मत दो, मैं डरने वाला नहीं। मैं तुम्हें दावत देने आया हूं कि मेरे साथ जो अफराद हैं उनमें तुम भी शामिल हो जाओ। क्या मैं आपसे अजरा चाहता हूं, आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि यजीद की फौज बहुत बड़ी है, लेकिन कूफे में किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं है जैसा मेरे पास। मैं अपना घोड़ा आपको पेश करता हूं। किसी के पास ऐसी तलवार नहीं है जैसी मेरे पास। जैसे आज कोई कहे कि मेरे पास बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ी कोई बंदूक है, कुछ है, बेहतरीन गाड़ी है, मैं अपना घोड़ा आपको पेश करता हूं, अपनी तलवार आपको पेश करता हूं। मौलाना का अगर तेरी तलवार चाहिए होती, तेरा घोड़ा चाहिए होता तो कह देता। ना तेरे घोड़े की जरूरत ना तेरी तलवार की, मेरे बाजू काफी है, मैं अली का बेटा हूं। जो जुल्फकार मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है।
जो सवारी मेरे नाना रसूल खुदा के मैमून मेरे पास है, किसी के पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। कब मुझे ना तेरी तलवार चाहिए ना घोड़ा, और मैं जो तुझे बुलाने आया था अपने लिए नहीं, तुझे तेरे लिए बुलाने आया था। मैं, मेरा मौजू अगर याद हो कि अगर हम उनके किसी काम आ रहे हैं तो हम उन पे नहीं अपने पे एहसान कर रहे हैं। आज अगर आप फर्श अज़ा पे बैठते हैं, मजलिस में आते हैं, ये उन पे कोई एहसान नहीं, हमने अपने ही पे एहसान किया है। हम मजलिस बर्पा की है, ऐज़ान गिरामी मजलिस बर्पा हमने अपने पे एहसान किया, उन्हें जरूरत नहीं है हमारी, हमें उनके जिक्र की जरूरत है। अब वो कहता है कि मैं क्यों, वो कहता है मैं सो नहीं पाता था। उसके बाद उसने सारे कूफे वालों को बताया कि मैं क्यों पागल हो रहा हूँ, मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। कहा जब हुसैन निकले ना तो मैंने कहा कि ए हुसैन अगर आए ही हैं तो कोई फल खा लीजिए, कुछ खाना खा लें, कोई शरबत पी लीजिए। कहा तुझसे अब कुछ नहीं चाहिए। कहा जब जाने लगे ना तो मैं नंगे पैर दौड़ा। कहा जब हुसैन चल रहे थे बहुत तेज तेज, जनाब सैयदुल शुहदा कदावर थे, का कदम बड़े बड़े थे, तेज चल रहे थे। अचानक छोटे छोटे बच्चे, इमाम में कशिश होती है। मासूम की अलामत यह है कि कोई भी जो इनोसेंट होगा, जो बेगुनाह होगा, वो कशिश रखते हैं ना इमाम, क्योंकि वो पाक है। कब मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे इमाम की तरफ लपक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और इमाम क्योंकि तेज से चल रहे थे बच्चे गिरने लगे। इमाम रुके, अपने हाथों से बच्चों को उठाया, एक एक बच्चे को उठाते प्यार करते और उंगली पकड़ा के उनको चलने लगे। कब वो जो मैंने एक तरफ से इमाम के रुखे रौनक की जियारत की और वो जो नूर चमकता हुआ देखा, वो सोच सोच के मेरा दिमाग फटने लगा। वो हुसैन मुझे बुलाने आए और मैं इतना बदकिस्मत कि मैं नहीं गया, वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद वो मजनून हो गया, दीवाना हो गया, और उसने अपने आप को फुरात में गिरा दिया, दरिया में गिरा दिया। फिर उसके बाद उसका पता नहीं चला लोगों को, यानी गर्क हो गया बेचारा। लेकिन उलमा कहते हैं उसकी मजम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि कई अफराद ऐसे थे जिन्होंने फैसला देर से किया। जुमला मैं कह गया हूं, कई अफराद तव्वाबीन या बेइंतहा लोग, उन्होंने फिलफौर फैसला नहीं किया, कई लोगों को तो इत्तला ही नहीं मिली। लेकिन अज़ान गिरामी कई अफराद ऐसे होते हैं जो फैसला देर से करते हैं। खुदारा फैसला देर से ना कीजिएगा। जब वक्त गुजर जाता है तो फैसले का कई मरतबा फायदा नहीं होता और कई मरतबा नुकसान होता है। हसनात, मैंने जो आपकी खिदमत में मौजू लिया था, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात। आज एक मोमिन की मजलिस है, मुझे याद है कि उनके इंतकाल से चंद हफ्ते पहले मेरी मजलिस में चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, उसमें वो मौजूद थे, आए, तफाकन मिले और बहुत मोहब्बत से मीर साहब ने मुझसे मुलाकात की और बड़ी यानी आंखों में उनके आंसू थे। और चंद दिन बाद ही मुझे खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया। कई मरतबा इंसान के वो एक मुलाकात और एक दीदार याद रह जाता है। उनकी फैमिली मुझसे कहने लगी कि भी घर आए, वालदा को, अपने बाकी मेंबरान को, फैमिली मेंबरान को जिक्र करने लगे, बात करने लगे, मजलिस में गया था, ये हुआ वो। अज़ान गिरामी बात इंसान के जो आखिरी अल्फाज होते हैं ना, वो उसकी ज़िंदगी की गवाही दे रहे होते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजरी। आले मोहम्मद से जो वाबस्तगी है, ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की कमाई है। सबसे बड़ी कमाई का नाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मवद्दत है। और अगर किसी के पास ये दौलत है तो दुनिया की कोई दौलत आपके पास ना हो, सबसे बड़ी दौलत इसी का नाम है कि इंसान याद रखे। सरवर कायनात फरमा रहे हैं कि हुब्ब अलीन हसना। और आइए जरा मैं पेश कर दूं, यहां तक अल्फाज हैं कि जो मौला हुसैन की मजलिस में गिरिया करे, उसने जनाब रसूल खुदा और जनाब सैयदा के साथ नेकी की है। मैंने कहा था ना, भी सहाबी दीवार बना रहे थे, रसूल खुदा के साथ नेकी की। जनाब सैयदा फरमाती हैं जो मेरे बेटों पे गिरिया करे, समझ लो कि वो मेरे दर पे, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ, जैसे मेरे दर पे खड़ा रहा, जैसे मुझसे कहता रहा बीबी मैं किसी काम आ सकता हूँ। बीबी कहती अब कुछ नहीं कर सकते तो रो तो सकते हो। ये गिरिया करोगे, गिरिया करने वाला ऐसा है जैसे वो मेरे काम आया है। बहुत बड़ा जुमला है ये। मैं जब इस हदीस को पढ़ता हूँ मेरी कैफियत बदल जाती है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ गिरिया कर रहे हैं। इस गिरिये का उन्हें इतना, जैसे आपने देखा किसी के जख्म होता है, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मरहम। जख्म पे मरहम लगाया जाए ना तो जख्म को आराम महसूस होता है।
अहले बैत के मसाइब को मरहम लगाना हो तो गिरिया कीजिए।